हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबीकर आर्ट क्लास में। दोस्तों, आपको बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग डाउट में है कि स्कूटनी का मतलब क्या होता है, स्कूटनी में कॉपी चेक कैसे होती है, क्या पूरा कॉपी चेक किया जाएगा या फिर टोटल चेक किया जाएगा या फिर उन क्वेश्चन को चेक किया जाएगा जो चेक नहीं हुए हैं, क्या कैसे होता है स्कूटनी, इसके बारे में पूरा डिटेल में इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। अगर आप स्कूटनी कराने जा रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि स्कूटनी कैसे होता है ये आप जान लीजिए। आप 500 रुपये आप देने वाले हैं एक स्कूटनी के लिए, आप एक विषय के लिए 500 रुपये देने वाले हैं, तो कितना नंबर बढ़ेगा बढ़ेगा या घटेगा, ऐसे न जाने कितने सवाल हैं जो आप ये जानना चाहते हैं। स्कूटनी कराने में क्या क्या जो है आपको प्रॉब्लम होगी, क्या आपको करना पड़ेगा, ये पूरा डिटेल इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कैसे स्कूटनी पूरा प्रोसेस होता है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप स्कूटनी कराना चाहते हैं तो बिल्कुल स्कूटनी कराइए, क्योंकि स्कूटनी का जो 500 रुपये लगता है वो आज से नहीं लग रहा है, वो कई सालों से 500 रुपये लग रहा है। लेकिन स्कूटनी कराने का जो तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है, वो थोड़ा जान लीजिए। तो यहाँ पे कुछ सवाल हैं जो आप लोग जानना चाहते थे। कुल मिला के मैंने यहाँ पे आपके कमेंट से, यहाँ पे आप देख लीजिए, कुल मिला के मैंने यहाँ पे 15 सवाल कलेक्ट किए हैं जो आप ही के थे, और इसी में से आपका भी डाउट हो सकता है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। स्कूटनी पहले क्या होता है ये समझते हैं। तो स्कूटनी कल होता है सनिरीक्षा, इसे बोलते हैं, यानी आपकी कॉपी को चेक किया जाता है कि कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। जो नंबर दिया गया है वो नंबर, जैसे कि टोटल करते हैं तो टोटल में कितना आ रहा है और कितना दिया गया है वो आपका चेक किया जाता है। ठीक है, तो यानी कॉपी रीचेकिंग होती है आपकी नंबर वगैरह की और क्वेश्चन वगैरह की। कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, चेक करने से अगर छूट गया है तो उसको चेक करके उस पर नंबर दे दिया जाता है, तो इसका मतलब आपका नंबर बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें जो है बहुत लोग को मन में डाउट और होता है कि कहीं नंबर कम हो जाए या फिर कुछ और ऐसे सवाल होते हैं, तो आइए इसको भी देखते हैं। यहाँ पे सवाल ये है कि क्या इसमें उत्तरों की जो है दोबारा जांच होती है या सिर्फ टोटल चेक किया जाता है। तो यहाँ पे जो है इसमें उत्तरों की दोबारा जांच नहीं होती है। जो क्वेश्चन एक बार चेक हो जाता है वो चेक नहीं होता है। जो क्वेश्चन छूट जाता है चेक होने से वही देखते हैं और उसके बाद उसको चेक करते हैं। अगर वो सही है तो उसमें नंबर दे दिया जाता है, अगर वो सही नहीं है तो क्रॉस कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि दोबारा उत्तरों की जांच नहीं होती है, सिर्फ जो है टोटल चेक किया जाता है कि कहीं नंबर जो कॉपी में दिया गया है और ऊपर कवर पे जो नंबर दिया गया है उसमें कहीं मिस्टेक तो नहीं है, वो आपका चेक किया जाता है। ये तो हो गया दूसरा जवाब। इसके बाद स्कूटनी और कंपार्टमेंट में क्या फर्क होता है ये लोगों ने जानना चाहा। तो स्कूटनी का मतलब होता है आपकी कॉपी दोबारा चेक की जाएगी, यानी टोटल वगैरह जो मैंने आपको बता दिया। और कंपार्टमेंट में होता है कि अगर आपका कोई जो है पेपर छूट गया है या आप एक विषय में फेल हो चुके हैं इंटर में, या फिर हाई स्कूल में 2 विषय में फेल हो चुके हैं, तो आप जो है कंपार्टमेंट का परीक्षा देकर पास हो सकते हैं। ठीक है, यानी आपको दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलता है कंपार्टमेंट के तहत। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्या स्कूटनी के बाद मार्क्स बढ़ते हैं? हाँ बिल्कुल, आपके मार्क्स जो है वो बढ़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपका जैसे कि क्वेश्चन जो है मान लीजिए छूट गया है तो उसको दोबारा चेक करेंगे तो नंबर बढ़ेगा, या फिर टोटल में कोई मिस्टेक हुई है तो अगर आप उसको जो जोड़ते हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसमें नंबर बढ़ सकता है। तो नंबर आपका इसमें बढ़ सकता है। और अगर मान लीजिए नहीं बढ़ता है तो जितना है उतना ही रहता है, कम नहीं होता है। लेकिन अगर भाई बारीकी से उसको चेक करेंगे, उसमें जो है अब उसको चेक ही करना है पूरा डिटेल में, और कहीं जो है आगे बात बढ़ गई तो उसको जब चेक किया जाएगा अच्छे तरीके से तो नंबर भी कम होने के चांस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बात करते हैं, क्या इसमें मेरा जो है रिजल्ट सुधार सकता है? नहीं, जो आप स्कूटी करवाते हैं क्या रिजल्ट सुधारा जा सकता है? देखिए आपको बता दें कि जो रिजल्ट होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप जो है किसी सब्जेक्ट में 70 नंबर पाए हैं और आपको लगता था कि मेरा जो है और नंबर आना चाहिए था, तो आपने स्कूटनी कराया। स्कूटनी कराने में आपका जो है 80 तक जा सकता है। ठीक है, 80 तक जा सकता है, यानी 10 नंबर लगभग बढ़ सकता है, इससे आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप जो है आप सोचते कि मेरा 20 25 30 नंबर बढ़ जाएगा, तो ये गलत फहमी है, आपका स्कूटनी में इतना नंबर नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। स्कूटनी के लिए आवेदन कैसे करें? स्कूटनी के लिए आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, और मैं आपको दिखा दूं, ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है आप जा सकते हैं और उसके बाद जो है इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पाएंगे 19 मई जो है इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, 19 मई तक स्कूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस है, भरोसा है, विश्वास है अपने आप पे कि मैंने कॉपी
सही लिखा था, मेरा सही होना चाहिए, मुझे नंबर मिलना चाहिए, तो आप बिल्कुल स्क्रूटनी कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है, डाउट है कि मैं जो किया हूँ उसमें कुछ शंका संदेह है, तो आप 500 रुपये दे रहे हैं, 500 रुपये में आपको चंद नंबर ही बढ़ने हैं, तो आप अपने ऊपर फैसला कर लीजिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा स्क्रूटनी मत करिए, स्क्रूटनी कराइए, आपका नंबर बढ़ने का चांस रहता है। तो अगर आपको विश्वास भरोसा है तो आप बिल्कुल उसको फॉलो ज़रूर करिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से मतलब क्या तरीका होता है। देखिए, ऑनलाइन भी भरा जाता है और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन का मतलब ये होता है कि जो आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद जो उसका प्रिंट आउट निकलेगा, प्रिंट आउट निकाल के उसको पोस्ट करना होता है, ये ऑफलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन आपको भरना जरूरी होता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि स्कूटनी की फीस कितनी लगती है। तो 500 रुपये पर सब्जेक्ट की लगती है, और अगर आप जो है 2 विषय भरते हैं तो 1000 रुपये लगेगा, और 3 विषय भरते हैं तो 1500। ऐसे आप 5 विषय करवाना चाहते हैं तो पाँचों का करवा सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से पैसा लगेगा। क्या हर विषय के लिए अलग अलग शुल्क देना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल अलग अलग शुल्क मतलब जो है लगता है अलग अलग विषय की स्कूटनी कराने के लिए। स्कूटनी का रिजल्ट कब आता है? तो स्कूटनी का जो रिजल्ट है वो आ जाता है आपका, जैसे मान लीजिए अभी कराएंगे तो जुलाई के फर्स्ट वीक में रिजल्ट जारी हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं कितने दिन में पता चलता है कि मार्क्स बदले हैं या नहीं बदले हैं। तो आपका लगभग लगभग 15 से 20 दिन लगते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपका मार्क्स बदला है या नहीं बदला है। इसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पे अगला जो आपका सवाल है कि क्या स्कूटनी में नंबर घट सकते हैं। मैंने पहले आपको बता दिया कि स्कूटनी में जैसे नंबर बढ़ते हैं, घटने का चांस नहीं होता। लेकिन उसका अगर आप जो है बात आगे बढ़ गई है डिटेल में और कॉपी चेक कराना चाहते हैं, तो वहाँ पे फिर आपके क्वेश्चन बारीकी से चेक करना पड़ता है, और फिर इसके बाद जो है वहाँ पे नंबर घटने के चांस होते हैं। लेकिन जब बात आगे बढ़ेगी तब, ठीक है, जैसे कोर्ट वगैरह तक चली जाए तब होती है बात। कितने विषय में स्कूटनी कर सकते हैं? तो स्कूटनी आप सभी विषय में करा सकते हैं, 5वें विषय में करवा सकते हैं, हाई स्कूल वाले 6 विषय में करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैसा उसी हिसाब से लगेगा। ठीक है, अगर स्कूटनी के बाद भी संतुष्ट ना हो तो क्या करें? आप स्कूटनी करा लेते हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने अच्छा किया था, अच्छा नंबर मुझे मिलना चाहिए, स्कूटनी कराने के बावजूद भी नंबर ना बढ़े, तो फिर क्या करेंगे? एक लास्ट चांस होता है कि आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। लास्ट चांस होता है, नहीं तो कोई चांस इसके बाद नहीं होता। ठीक है, स्कूटनी फॉर्म भरते समय जो है कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है? स्कूटनी फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखना है कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि जो मैंने किया था कॉपी में अच्छा किया था और मुझे स्कूटनी करना चाहिए, मेरा नंबर बढ़ना चाहिए, तो आप इसको स्कूटनी जरूर कराइएगा ताकि नंबर आपका बढ़ सके। ठीक है, और दूसरी बात है कि फॉर्म अच्छे से भरिए, अपना रोल नंबर वगैरह जो है अपना मतलब जो भी फॉर्म अप्लाई करना है प्रोसेस है उसको अच्छे से भरिए। बाकी पिछली वीडियो में बता चुका हूं कैसे क्या करना है, फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, तो दोस्तों ये 15 सवाल थे जो आप लोग के डाउट थे। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। स्कूटनी अगर कराना है तो आप बिल्कुल कराइए और अच्छे तरीके से आप समझ जाइए, इसके बाद जो स्कूटनी कराइए। मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।